देखो जब लाइट रे वन मीडियम से दूसरा मीडियम ट्रैवल करती है तो उसके लैम्बडा पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसके स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसके फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम ये देखेंगे। ठीक है, जब लाइट रे, मान लो ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वो लाइट रे किसी भी मीडियम में ट्रैवल करे उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट रहती है, ठीक। अब बात करें स्पीड और लैम्बडा, ये दोनों डिक्रीज हो जाते हैं जब लाइट रे रेयरर ना हवा से मान लो पानी में ट्रैवल कर रही है, तो पानी में लाइट का जो स्पीड है वो चेंज होगा। मान लो हवा में इसकी स्पीड थी 3.10⁸, तो इसमें कुछ और हो जाएगा, समझ में आया। बस वैसा ही करना है, इसमें 2 पॉइंट ऐसा कम हो जाएगा और लैम्बडा भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बताता हूँ। देखो लैम्बडा का फॉर्मूला होता है, लैम्बडा का जो फार्मूला होता है वो C/F होता है, वे C इज स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट रहता है, और फ्रीक्वेंसी क्या है उस स्पीड का लाइट है तो कांस्टेंट है। तो यानी कि लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो V के, तो V पे भी डिपेंड करेगा। और अगर तुम डेंसर में जा रहे हो, मान लो ये 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड ये लाइट का स्पीड है इन वैक्यूम, और अपॉन म्यू, म्यू मान लो इसका 1.5 है ना, इसका कितना 1.5, ठीक। तो क्या हो जाएगा v इसका, इसका क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएगा। देखो चेंज हो गई ना, यहाँ पे 3.8 मीटर/सेकंड थी, फिर यहाँ पर लाइट की स्पीड इतनी हो गई। और इस समय लैम्बडा का कुछ वैल्यू था, मान लो 3 होगा लैम्बडा का वैल्यू, है ना, 3 पॉइंट सम कुछ था, लेकिन अब और घट गया क्योंकि ये घटा, लाइट की स्पीड घटी, है ना, लाइट की स्पीड घटी तो लैम्बडा भी घट गया। उसी प्रकार लैम्बडा भी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इफ़ अ वेव गेट्स रिफ्रैक्टिव इनटू डेंसर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो वेव लेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज होती है बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट, ये वाला ऐसे टाइप का मैं क्वेश्चन कराते रहूँगा, समझा के एक क्वेश्चन कराऊँगा, खत्म।